पाकिस्तानी नागरिक गुलाम हैदर अब जल्द भारत आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जून महीने में वो हिंदुस्तान में आएंगे। कोर्ट ने उन्हें बुला लिया है और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, गुलाम हैदर कब आ रहे हैं और क्यों, किसने बुलाया? देखिए, माननीय अदालत ने उनको कोर्ट में पेश होकर अपनी गवाही देने के लिए आदेश जारी किया है। जैसे कि सभी को मालूम है कि 3 करोड़ रुपए का नोटिस गुलाम हैदर की तरफ से सीमा हैदर को दिया गया था, 3 करोड़ रुपए का सचिन मीना को दिया गया था, 5 करोड़ रुपए का नोटिस, लीगल नोटिस वो डॉक्टर एपी सिंह को दिया गया था। इन तीनों नोटिस के अंदर 30 दिन का टाइम दिया गया था कि आप 30 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए और हर्जाने के रूप में ये रकम अदा कीजिए, वरना आपके खिलाफ जो है मानहानि का मुकदमा फाइल किया जाएगा। तो 30 दिन गुजर जाने के बाद किसी प्रकार का कोई रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया और ना ही माफी मांगी और ना ही किसी प्रकार का मुआवजे की रकम गुलाम हैदर को अदा की। तो हमने माननीय न्यायालय में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमे 3 फाइल किए हैं, जो बहस सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने तीनों मुकदमों को स्वीकार किया है, एडमिट किया है और उस पर आदेश जारी किया है कि अगली डेट पर, जो कि 10/6/2024 है, गुलाम हैदर कोर्ट में आए और आने के बाद अपनी गवाही सीमा हैदर के खिलाफ दे। जो सबूत उनके पास है वो सबूत अदालत को में पेश करें। क्या सबूत मांगेगी और क्या गवाही क्या देने के लिए? सबूत जो कि दुनिया के सामने उसने गुलाम हैदर की बेइज्जती करी है, जिससे उसको मानहानि हुआ है, वो सारे सबूत जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हैं और सोशल मीडिया पे हैं, प्रिंट मीडिया पे हैं, वो तमाम सबूत पेश किए जाएंगे। उसके अलावा जो हरकतें उसने की है, जो उसके मकान बेच के आई है, जो भी उसके साथ घटना घटित हुई है, वो तमाम डिटेल में जो है उसकी गवाही पेश की जाएगी। कब तक आ जाएंगे गुलाम हैदर? 10 जून को ही आएंगे या उससे पहले बातचीत हुई है? क्या प्रोसीजर क्या रहेगा, वीजा वगैरह? हमने उसका स्पॉन्सर किया है। अब हम अदालत के आदेश को अपने भारतीय दूतावास जो इस्लामाबाद में है, इंडियन हाई कमीशन, उसको अदालत के आदेश की कॉपी भी देंगे और हमारी भारत की सरकार को भी भेजेंगे कि अदालत ने आदेश जारी किया उसको पेश होने के लिए। तो अब एक प्रकार से लीगल हरी झंडी उनको भारत में आने की मिल गई है। तो हमारी भारत की सरकार जल्दी उनको वीजा देगी और वो कोर्ट में पेश होंगे और अपनी गवाही, अपना पक्ष सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ और डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ अपना पक्ष वो रखेंगे। आपने एक बड़ा दावा किया कि 2-2 साल की जेल हो सकती है, किसको हो सकती है? देखिए, ये मानहानि का मुकदमा में कम ज्यादा से ज्यादा 2 साल की जेल है। जैसा आपको पता है कि जो हमारे देश के नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, उनको भी अधिकतम इसमें 2 साल की कैद हुई थी और फिर बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट से वो इंटरफेयर उसमें हुआ था। तो इसमें 2 साल तक का कैद का प्रोविजन है इस केस में और गवाही लेने के बाद इनके सम्मन और वारंट जारी होंगे और उसमें इनको जमानत करानी पड़ेगी और फिर इसमें सजा का प्रोविजन है, वो 2 साल तक की सजा का प्रोविजन है। हमारे चैनल खबरें अभी तक पर एपी सिंह वकील जुड़े थे, उन्होंने बोला था कि मुझे किसी तरह का कोई नोटिस मिला नहीं है। हमारे पास सबूत है इस बात के कि जो हमने नोटिस भेजा है उसके सारे हमारे पास सबूत हैं और वो हमने माननीय न्यायालय में रखे हैं और गवाही के दौरान भी रखेंगे। और वो तो कहने की बात है कि उसको नहीं मिला, उसको सब मिल चुका है, सब ले चुका है वो, और मीडिया के माध्यम से भी उसको पता है कि हाँ नोटिस गया है, नोटिस की कॉपी भी बाकायदा भेजी गई है, उसके सारे सबूत हमारे पास है, डिलीवरी भी है, सब कुछ है। तो आने वाले समय में हम उस चीज को माननीय अदालत में प्रूव करेंगे और माननीय अदालत ने वो सब देखने के बाद ही हमारे केस को एडमिट किया। एडमिट जब किया गया, किस तरह की बहस हुई, किस तरह की आपकी बातचीत हुई कोर्ट के अंदर, क्या कुछ कहा गया? लीगल बहस होती है, लीगल बहस होती है कि भाई ये जो केस फाइल किया गया है, ये फाइल करने वाला क्या है, उसकी क्या ग्रीवेंस है, उसमें किस प्रकार का उसके साथ जो ना ग्रीवेंस हुआ है या क्राइम हुआ है, उसके और समय पर नोटिस दिया गया है या नहीं दिया गया, और उसकी जो वैलिडिटी है, नोटिस में जो टाइम दिया गया था वो टाइम पूरा हो चुका है या नहीं हो चुका, उसके सारे सबूत देखे जाते हैं, कानून क्या कहता है और क्या क्या उसमें फॉर्मेलिटीज है लीगल, वो सारी चीजों की बहस होती है। वो सारी चीजों को बहस करने के बाद ही और ऑनरेबल कोर्ट हमारे से सेटिस्फाई हुई तीनों केसेस के अंदर और फिर वो हमारे केसेस को एडमिट किया। क्या आप मानते हैं इस डिसीजन के बाद, जैसे गुलाम हैदर को बुलाया गया, कि वाकई में अब सीमा, सचिन, एपी सिंह की मुसीबत और बढ़ सकती है? जाहिर है, देखिए 2 साल की सजा कुछ कम नहीं होती है और अदालत द्वारा ये केस एडमिट करना और फिर गुलाम हैदर को गवाही के लिए आदेश जारी करना कि आप अपनी गवाही दीजिए,
तो ये एक बहुत बड़ी जीत है और ये बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई का एक बहुत बड़ा पहलू है। आपने शुरुआत में पुलिस के पास भी आप गए थे, आप क्या मानते हो वहाँ पर क्यों नहीं सुनी आपने? ये मुकदमा जो है वो मुकदमा क्योंकि मानहानि से संबंधित है, इस मामले में पुलिस का कोई रोल नहीं है। इससे पहले कई बार आप गए, हाँ। पुलिस कमिश्नर के पास भी गए और स्थानीय सचिव के पास भी आप कंप्लेंट लेकर गए थे। वो अलग से केस चल रहा है, उसकी 156(3) में हमने कोर्ट में केस फाइल कर रखा है और उसमें आने वाले समय में उसमें तारीख भी लगी हुई है, उसमें लीगल प्रोसीडिंग चल रही है। वो अलग से कार्रवाई है, 20 धाराओं के तहत कार्रवाई है, उसमें भी कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। ये मानहानि का मुकदमा था कि किस प्रकार वो सीमा हैदर एक गुलाम हैदर की वाइफ होते हुए खुद को सचिन मीना की वाइफ बता रही है, उसके नाम का सिंदूर लगा रही है और वो सोशल मीडिया पे वायरल कर रही है, अफवाह फैला रही है। तो ये वो मानहानि का मुकदमा था जिसकी वजह से गुलाम हैदर की चारों तरफ बेइज्जती हो रही थी। और इसी प्रकार सचिन भी कह रहा था कि मेरी वाइफ है, तो बिना तलाक लिए आप कैसे किसी की वाइफ को कह सकते हो कि ये आपकी वाइफ है। और डॉक्टर एपी सिंह जी जो उनके मुंह बोले भैया वो भी बार बार इस बात को कह रहे थे कि भाई सचिन मीना बोलिए। कई पत्रकारों को, बेटियों को, जो पत्रकार बेटी थी उसको धमकाते हुए देखे गए हैं। 1-2 पत्रकारों, जर्नलिस्ट को भी उन्होंने धमकाया है, सोशल मीडिया पर वो वायरल है। तो आप तो कानून के ज्ञाता हो, आप किस आधार पर कह रहे हो कि तलाक हुआ था? दिखाइए हमें तलाक की एक भी कोई कोर्ट की डिग्री दिखाइए, कोई एफिडेविट दिखा दीजिए। क्योंकि पाकिस्तान में जो तलाक होता है वो जो वर्बल कह देते हैं कि वर्बल 3 बार तलाक हो जाता है, वो नहीं होता। वहां पर काजी सिस्टम है। नहीं, अभी उनके वकील का भी एक बयान आता है कि उनके पास सबूत है तलाक के कि गुलाम हैदर ने सीमा को तलाक दे दिया था। कोई तलाक के सबूत नहीं है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी करना उनका शौक है, उनकी आदत है, सारा देश जानता है। पाकिस्तान की कोर्ट में जो है अगर तलाक इस प्रकार का होता है तो वहां काजी सिस्टम है, काजी सिस्टम है। क्योंकि वो इस्लामिक मुल्क है तो वो काजी के यहाँ बाकायदा दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, दोनों पक्षों की सुनी जाती है। और जब तक काजी उस पर स्टैंप नहीं मार देता, काजी की जो वहां अहमियत है एक मजिस्ट्रेट के तौर पर है। तो जब तक वो स्टैंप नहीं मार देता तो आप किसी भी सरकारी इदारे में ये नहीं कह सकते कि तलाक हो गया। अगर तलाक हो जाता तो फिर पासपोर्ट पे क्यों नहीं लिखवाया कि मैं तलाकशुदा हूं? उसके अंदर वाइफ ऑफ दे रही है। तलाकशुदा अगर होती तो पासपोर्ट में गुलाम हैदर का नाम लिखा हुआ है, जो नेपाल का वीजा लिया उसके अंदर गुलाम हैदर का नाम लिखा हुआ है और उसमें धर्म भी इस्लाम लिखा हुआ है कि मैं इस्लाम धर्म को फॉलो करती हूँ। जितने कागजात उससे बरामद हुए सबके अंदर गुलाम हैदर लिखा हुआ है। जो बेल एप्लीकेशन फाइल की उसके अंदर भी गुलाम हैदर की वाइफ बनके एक बेल फाइल की गई है। एफिडेविट जो दिया, अंडरटेकिंग जो दी, एक अंडरटेकिंग भी दी गई थी इसके द्वारा, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास है, जिसमें सीमा हैदर के साइन है। उसमें सीमा हैदर कहती है मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ, उसकी खुद के साइन किए हुए मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आप देख सकते हैं कि तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि गुलाम हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आएंगे। बिल्कुल माननीय अदालत ने ये ऑर्डर जारी किया है कि भाई आप आइए और 10/6 को आप अपनी गवाही के तौर पे माननीय अदालत में अपने केस को रखिए। तो वो रखे जाएंगे उनके केस और वो अपनी गवाही देंगे, अपने सबूत वगैरह सब देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अंडरटेकिंग है सीमा हैदर के साइन किए हुए उसके अंदर वो कहती है मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ, जो कोर्ट में दिया है। तो फिर जब आप एक तरफ कोर्ट को कह रहे हो कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ, सारे डॉक्यूमेंट में सब जगह, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये वो है? तो हमने उस जो इन्होंने फर्जी मैरिज की थी, फर्जी एनिवर्सरी की थी, फर्जी धर्म परिवर्तन किया था, उसको हमने माननीय सेशन कोर्ट की अदालत में, फैमिली कोर्ट में चैलेंज किया है और उसमें 27/5 तारीख लगी हुई है, जिनको नोटिस जारी किया गया है। तो हम अब मान के चले कि उनसे जो गवाही मांगी गई है, ये मांगा गया कि आप दिखाइए कि सीमा आपकी पत्नी है, ये तमाम सबूत वो लेके आ गए, ये मान के चले। बिल्कुल उनकी गवाही होगी, ऑन ओथ होगी, मजिस्ट्रेट खुद लिखेंगे उनकी गवाही, मजिस्ट्रेट साहब के सामने होगी वो गवाही और वो अपने सारे सबूत पेश करेंगे कि किस प्रकार उनकी बीवी है और किस प्रकार उनको बदनाम किया गया है और किस प्रकार गलत बयानी की गई है। तो अदालत ने खुद उनको बुलाया कि आप आइए अपनी गवाही दीजिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट मोमिन मलिक साहब, जिन्होंने कहा कि जून महीने में गुलाम हैदर इंडिया में पहुंच जाएंगे और उन्हें कोर्ट ने आदेश जारी भी किया कि अपने सबूत लेकर इंडिया पहुंचे। और ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ये माननीय अदालत में जब जिस वक्त इनकी बेल हुई तो उन्होंने खुद सीमा हैदर ने लिखा, इसके अंदर मैं बता देता हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं सीमा गुलाम हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, निवासी रत्तो देरो करण कामनी, जैकमाबाद सिंध पाकिस्तान की रहने वाली हूँ
और हाल पता मेरा केयर ऑफ, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि पति, केयर ऑफ नेत्रपाल एवं सचिन मीना, मोहल्ला ठाकुर द्वारा और रबुपुरा और गौतम बुद्ध नगर यूपी। और ये सीमा हैदर के साइन है। डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में जो अंडरटेकिंग दी है, कोर्ट में जो सीमा की तरफ से, ये सीमा के साइन है उर्दू में। और ये जज की मोहर लगा हुआ डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, जो अंडरटेकिंग उन्होंने दी थी, जज की मोहर, ये तरह जज रकम करो, जज की मोहर लगा हुआ ये डॉक्यूमेंट है, ये उसके अंगूठा है और ये उसका नाम लिखा हुआ है। और सिर्फ सचिन मीना को ये कहती है कि केयर ऑफ, कहीं भी नहीं कहा कि पति। ये आपने अपने दर्शकों को दिखा, नजदीक दिखाए, ये उसके साइन है, ये आप देखेंगे, ये सीमा हैदर के साइन है, ये उर्दू में, ये उसका अंगूठा है, ये सीमा हैदर का अंगूठा आप देखेंगे और ये सीमा हैदर का लिखा हुआ है, इसके साइन है और ये जज साहब की मोहर है। और ये क्या कहती है कि गुलाम, ये आप देख सकते हैं कि सीमा की तरफ से ये जो स्टेटमेंट दी गई है, इसमें ये लिखा गया केयर ऑफ सचिन मीना, केयर, कहीं भी पति नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत कुछ इशारा ये डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी तक जो बातें जा रही है, गुलाम हैदर की तरफ ये केस मुड़ता दिखाई दे रहा है। अब जल्द ही गुलाम हैदर हिंदुस्तान आएंगे। एडवोकेट मोमिन मलिक ने दावा किया कि जून महीने में वो हिंदुस्तान में आएंगे और अपने साथ सबूत लेकर आएंगे। तो कुल मिलाकर अब निश्चित तौर पर सीमा, सचिन, एपी सिंह की मुसीबत अब बढ़ती दिखाई दे रही है। अपने सहयोगी अभिमन्यु के साथ प्रदीप रेड्डू, खबरें अभी तक।